हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच और आज मैं आपके लिए कुछ भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य लेके आया हूं जो कि आपके लिए सीटेट और केबीएस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और अन्य एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभी क्योंकि आपका दिसंबर में इस समय 2022 और ये 23 जनवरी में सीबीटी मोड में आपका होने वाला है सीटेट। उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे और यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य। ऐसी मेरी आपके लिए बीच बीच में सीरीजें आती रहेंगी मेरे चैनल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपको मैं लेके आने वाला हूँ। इस समय भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य मैं आपको लेके आया हूँ। इसी के आगे अभी मैं कुछ क्या कहते हैं क्रांतियां करा दूंगा, जो क्रांति है वो भी आपको करा दूंगा, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ मैंने सामने कुछ नृत्य लिख दिए, उनसे संबंधित राज्य लिख दिए। देखो भारत नाट्यम जो है तमिलनाडु से है, कथकली हमारा केरल से है। देखो कथकली केरल से है, कथक उत्तर प्रदेश का है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने साथ में नहीं लिया। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम भी केरल का है और कठपुरी आंध्र प्रदेश, ओडिसी या छऊ आपका उड़ीसा का है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है आप बहुत ध्यान रखने वाली चीजें। कथकली आपका केरल का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है, कचपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी और छऊ आपका उड़ीसा का है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। अब देखिए इसमें ध्यान रखने क्या बातें हैं। मोहिनीअट्टम जो आपका ये वाला, ये आपका एकल नृत्य है। अगर हो सकता है अगर क्वेश्चन घूमा कहीं वो आपसे ये ना कर दे कि निम्न में से कौन सा एकल नृत्य है, आपको भारतनाट्यम दे दे, मोहिनीअट्टम दे दे, कथकली दे ले और कचिपुड़ी दे दे। तो अब तक तो ये पूछता है कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। क्योंकि अब देखो सीबीटी मोड में जब ऑनलाइन कोई एग्जाम होता है तो वहां पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वो शिफ्ट वाइज होता है तो क्वेश्चन तो लाने हैं। तो हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन ये भी कर दे कि निम्न में से एकल नृत्य कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दे और लेकर एकल नृत्य जो आप याद रखना ये हमारा मोहिनीअट्टम है। और एक चीज यहाँ ये ध्यान रखना, कचिपुड़ी जो है, कचिपुड़ी जो नृत्य है हमारा, ये हमारा भगवान को समर्पित, मतलब देवताओं को समर्पित ये नृत्य है। कचिपुड़ी जो हमारा ये भगवान को समर्पित नृत्य है, भगवान को समर्पित नृत्य है। यह कह दो आप देवी देवताओं के लिए समर्पित ये नृत्य है कचिपुड़ी। इसका भी आप ध्यान रखना। हो सकता है वो आपसे कह दे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो देवी देवता या भगवान के लिए समर्पित है, तो भैया वो है कचिपुड़ी। कचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। ओडिसी या छऊ कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो चलिए आप इनको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको और भी लेके आता हूं। उससे पहले आप नोट करें तो यार ध्यान रखना, जो आपका मोहिनीअट्टम है ये एकल नृत्य है, कचपुड़ी आपको भगवान को देवी देवताओं को समर्पित नृत्य है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका घूम सकता है। तो भारतनाट्यम आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। और मोहिनीअट्टम जो कि एक एकल नृत्य है, ये केरल राज्य का है। और कचपुड़ी भगवान को समर्पित एक नृत्य है, यह आपका आंध्र प्रदेश का है। और उड़ीसी या छऊ आपका उड़ीसा का है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर अपने और अगले नृत्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो हम अपने कुछ नृत्य की बात कर चुके थे, अब कुछ नृत्य हमारे ये हैं। देखो कथक उत्तर प्रदेश का है, मणिपुर का ही है और शास्त्रीय असम का है। यक्षगान जो हमारा है वो कर्नाटक का है। और आपको याद रखना आसाम का लोक नृत्य काली गोपाल है। और देखो यहाँ ध्यान रखना, कथक जो है ये हमारे उत्तर भारत का भी है। उत्तर भारत में बोले तो यूपी, एमपी और बिहार। यहाँ ये आप ध्यान रखना कि कथक जो है वो यहाँ तक का है। और यूपी में जो यूपी का एक लोक नृत्य वो कर्मा भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कथक उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में एमपी, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। मैंने बोला उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तो बात वही है। ये शॉर्ट में मैंने वो बोल दिया। मणिपुर का ही है। मणिपुरी नृत्य जो मणिपुर का है, ये तो नाम से क्लियर है। शास्त्रीय जो आपका वो आसाम का है। यक्षगान हमारा कर्नाटक का है। आसाम का लोक नृत्य काली गोपाल है। और आप एक चीज अब याद रखिएगा, आप राज्यों के लोक नृत्य को भी देख लें, क्योंकि अब लोक नृत्य भी पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए, और हम उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये नृत्य वाली क्लास पसंद आई होगी। ये कुछ गिने चुने शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको आप एक बार जरूर देख लें, इनको याद कर लें, क्योंकि ये आपके काम आएंगे। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको अब और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।